जम्मू में चाहे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हों, बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु आते हों, उनकी एक ही पसंद रहती है कि जम्मू से जब जाना है तो अखरोट ज्यादा से ज्यादा लेके जाना है। इसके पीछे क्या वजह है और इसके साथ साथ अब जम्मू में जो सेल है अखरोट की वो पिछले कुछ महीनों में उसमें इजाफा देखा गया है। काफी डिमांड बढ़ी है जम्मू के अखरोट की और आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह का रश इस वक्त मार्केट में लगा हुआ है। मैं इस वक्त ड्राई फ्रूट की एक मार्केट में मौजूद हूं। जम्मू की व्यस्त ड्राई फ्रूट मार्केट है और यहाँ पे आप पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा रश जो है वो लोगों का देखा गया है और जो कि यहाँ पे अखरोट खरीदने पहुंच रहे हैं। आप अखरोट खरीदने आए, क्या आपने सुन रखा है जम्मू के अखरोटों के बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने अखरोट आपने खरीदे उसके बारे में क्या सुना? अच्छे लगते हैं यहाँ के अखरोट बहुत अच्छे लगते हैं और लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आए और अच्छे से खरीदें। जैसे आपने अभी खरीदे हैं अखरोट ही खरीदे ना आपने? जी सर। तो अखरोट खरीदे तो आप काफी संख्या में ले जाते हैं, बांटते भी हैं वहाँ पे? हाँ सर, सभी को बांटते हैं, मोहल्ले में ले जाके जितने लोग घर में बुला देते हैं और अब दुकान लेके जाते हैं तो दुकानों में सब अपने यार दोस्त सबको देते हैं। अच्छा, वो मतलब बोल के बेचते हैं आपको कि लेके आना? नहीं, बोलते हैं वो लोग कि बेच के लेके आना, यहाँ से लेके आना। जो भी आप दर्शन कर माता रानी के दर्शन के लिए आए थे तो यहाँ से लेके वहाँ लोगों को देते हैं जाके। तो ये खास जो है अखरोट यहाँ से लेके जाते हैं। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं यहाँ पे और उनकी जो पसंद है वो यहाँ के ड्राई फ्रूट में जो सबसे ज्यादा है, जो पिछले कुछ महीनों में निकल के आया है कि अखरोट की सेल काफी बड़ी है। और ऐसा क्यों है, क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर के अखरोट में है, ये हम यही जानने की कोशिश है अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ये जो सेल बड़ी है और पिछले हालांकि कुछ सालों पहले जो है ये सेल ऐसी, लेकिन बीच में काम जो है कुछ मंदा हुआ, लेकिन वापस जो है अब ड्राई फ्रूट की सेल बहुत बड़ी है और इसमें अखरोट का विशेष स्थान है। आप देख सकते हैं कई तरीके के अखरोट यहाँ पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के अखरोट पड़े हैं। यदि हम इसको देखेंगे कि तो हमें नॉर्मल लगेगा एक जैसे ही हैं, लेकिन इनकी वैरायटी अलग अलग है। यानी कि अब इसमें विशेषताएं जो हैं अलग है, कुछ साइज में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये जो है अखरोट बहुत ज्यादा जो है इसकी सेल बड़ी है पिछले कुछ महीनों में। इसके पीछे जो है मेन वजह यही है कि जब भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उनको ये बोल के भेजा जाता है, चाहे उनके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कि यहाँ से अखरोट लाना है आते वक्त। तो उसी के चलते जो है आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे अखरोट काफी पसंद करते हैं। आप लोग यहाँ के अखरोट खाना मुझे पसंद है। हम सब लोग पंजाब से आते हैं, जलंधर सिटी से। कितना अखरोट ले जाते हैं? काफी संख्या में ले जाते हैं, वहाँ भी लोग इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा नहीं लेते हैं, जम्मू का पसंद करते हैं वहाँ पे? हाँ, जम्मू का पसंद करते हैं क्योंकि अच्छा होता है यहाँ का। जम्मू का पसंद करते हैं यानी कि अच्छा होता है। और साथ में हमारे साथ मदन जी भी हैं जो इस ड्राई फ्रूट शॉप के ओनर हैं। मदन जी, जब यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं अखरोट बहुत पसंद किया जाता है, कि कुछ खास वजह उसके पीछे वो जो सेल बड़ी है इसकी? ये चूंकि ये एक लोकल प्रोडक्ट है पूरे हमारे कश्मीर के सारी वादी में और जम्मू के भी जो यहाँ पे पहाड़ हैं सारे बाहर, भदरवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, इनके ऊपर जितने जंगल हैं वहाँ सब जगह हमारे अखरोट होते हैं। तो ये हमें नेचुरल एक जम्मू के लोगों के लिए बड़ा वो है कि हमें ये रिसोर्सेज है कि यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या था कि ये काफ़ी सालों से, आप समझो कि 100 साल के ऊपर हो गए हैं कि जो भी श्रद्धालु वैष्णो देवी आते थे दर्शन करने के लिए वो इसको प्रसाद के रूप में लेके जाते थे। फिर अपने सारे रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में वो प्रसाद देते थे कि हम वैष्णो देवी होके आए हैं, तो उसको अखरोट के रूप में प्रसाद देते थे। उससे जो ये है कि जम्मू का अखरोट जो है पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। और अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वैसे भी अगर आप कहीं भी पूछेंगे तो जो है उन्होंने बादाम थोड़ा उन्होंने पीछे कर दिया, अखरोट ने उसको ओवरटेक कर लिया है हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर। क्योंकि डॉक्टर्स की ये रिसर्च है, जिन्होंने रिसर्चर्स ने सर्च की है कि ये हार्ट के लिए इसमें ऐसे ओमेगा फैटी एसिड्स इसमें वो होते हैं कि जो हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छा, कुछ वैरायटी खास होती है यहाँ पे, या आपको लगता है केवल ये मान्यता है एक प्रसाद के रूप में, या वैरायटी भी बहुत ज्यादा तरह की होती है? इसमें वैरायटी तो बहुत तरह की होती है, क्योंकि नेचुरली कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें तो बेस्ट होगा, एक बेटर होगा, एक थोड़ा मीडियम होगा, एक उससे हल्का होगा। तो इसमें 3-4 तरह की वैरायटीज होती हैं। तो उसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू पॉकेट जिस तरह से लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसी हिसाब से वो लोग उसको लेके चले जाते हैं।
लेकिन ये है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखें तो 3-4 जगह अखरोट होता है। एक तो अमेरिका में होता है, एक चाइना में होता है, एक इंडिया में हमारे कश्मीर में ही होता है। इंडिया में सिर्फ कश्मीर में होता है और थोड़ा सा हिमाचल में होता है। लेकिन कश्मीर का जो अखरोट है, इसके अंदर जो ऑयल की जो कंटेंट है और साथ में जो फ्रेशनेस है इसके अंदर, वो चाइना में भी नहीं है और वो अमेरिका वाले में भी नहीं है। हालांकि यहाँ अमेरिका का अखरोट भी इंपोर्ट होता है, लेकिन एक तो वो महंगा पड़ा है, दूसरा उसको आप खाएंगे तो उसमें वो टेस्ट ही नहीं है जो टेस्ट कश्मीर के अखरोट में है। तो कश्मीर का अखरोट जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड जो अखरोट है ना, वो पूरे इंडिया में और इवन पूरी गल्फ में, सारे सब कॉन्टिनेंट में, सब जगह हमारा एक्सपोर्ट बड़ा होता है। तो ये इंडिया के जितनी गुड्स एक्सपोर्ट होती है ना, उनमें वॉलनट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें है। तो ये यूएसपी है, हम ये कह सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की जो वॉलनट है वो इसकी यूएसपी है, यानी कि जो आप एक ट्रेडमार्क हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं या लोग कोई भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से बिना अखरोट लिए नहीं जाते हैं। उसकी वजह ये है कि एक हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इसके साथ कई मान्यताएं भी हैं कि माता वैष्णो देवी के प्रसाद के तौर पर भी लोग इसको लेते हैं। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।